नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लास से जोधपुर के अंदर। दोस्तों, हिंदी स्टेनो के अंदर जब आप अनुवाद करते हो तो आपको ट्रांसलेट के अंदर एक एक चीज में ध्यान में रखना होता है। हिंदी के अंदर एक एक चीज यानी कि कहाँ पर अनुस्वार आता है, कहाँ पर आपको छोटी, कहाँ पे बड़ी, ये सब चीज ध्यान में रखना होता है। और इसी के अंदर अपन पढ़ते हैं कि है के अंदर कहाँ पर अनुस्वार आता है, कहाँ पर अनुस्वार नहीं आता है। अनुस्वार यानी कि बिंदी, ऊपर डॉट आता है। आप लोग बोलते होंगे कि डॉट, जहां पर कहां पर है पर डॉट आता है और कहां पर नहीं आता है। तो है जिस पर अनुस्वार नहीं है और एक है जिस पर अनुस्वार है, यानी कि कहां पर उसके ऊपर बिंदी है। कोई भी एक वचन क्रिया के साथ में या एक वचन वाक्य के साथ में अगर उसके बाद में है आए तो उस है पर बिंदी नहीं आएगी। अब एक वचन क्रिया कौन सी होती है वो मैं अभी बताता हूं आपको। पहले अपन पढ़ते हैं उसको, है पर अनुस्वार कहां पर आता है। अनुस्वार यानी कि एक वचन हो गया जहां पर अनुस्वार नहीं आ रहा है, और बहुवचन जहां पर बहुवचन हो, बहुवचन वाला वाक्य हो, उसके बाद में अगर है आए तो उस है पर क्या होगा, अनुस्वार आएगा। अनुस्वार आएगा तो एक वचन क्रिया और बहुवचन क्रिया होती कौन सी वो आपको पता होना चाहिए। तो एक सीधा सा नियम है, आप ध्यान रखना। क्रिया के अंत में अगर आ का स्वर आए, क्रिया के अंत में अगर आ का स्वर आए और उसके बाद में अगर है आए तो वो है पर अनुस्वार नहीं आएगा। आ का स्वर एक वचन की क्रिया को बताता है कि एक वचन क्रिया है। जैसे होता है, लास्ट में आ का स्वर आया है, उसके बाद में है आता है तो उस है पर अनुस्वार नहीं आएगा। होता है, जाता है, इसी तरह और देखो, खाता है, रहता है, लास्ट में रहता है तो इसके अंदर क्या हुआ, लास्ट में आ का स्वर आया है। होता है, आ का स्वर आया, आ के स्वर के बाद में अगर है आए तो उस है पर अनुस्वार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो एक वचन का वाक्य है, एक वचन की क्रिया है। इसलिए अगर आपको एक वचन में समझ में नहीं आए तो ध्यान रखना, लास्ट में अगर क्रिया होनी चाहिए, क्रिया के अंत में अगर आ का स्वर हो, उसके बाद में है आए तो उस है पर अनुस्वार नहीं लगाना है। और दूसरी तरफ बात करें अनुस्वार की, कि कहां पर है पर अनुस्वार आएगा, तो उसमें ध्यान रखना कि बहुवचन क्रिया कौन सी होती है, एक का स्वर या फिर एक की मात्रा हो, उसके बाद में अगर है आए तो वो है पर अनुस्वार आएगा। ये बहुवचन की क्रिया है, बहुवचन की क्रिया है। जैसे लिए है, लिए के अंदर एक का स्वर आया है, चाहे लिए है ये लिखा हुआ हो चाहे ये लिखा हुआ हो, इसके बाद में अगर इसके अंदर भी एक का मात्रा आ गई और इसके अंदर क्या है, एक स्वर आ गया। नियम क्या है, एक का स्वर या एक की मात्रा हो, उसके बाद में है आए तो उस पर अनुस्वार आएगा। तो लिए है, उस पर अनुस्वार आएगा। किए हैं, दिए हैं, इसी तरह एक ही मात्रा की बात करते हैं तो देखो करते हैं, लास्ट में एक ही मात्रा आई है, उसके बाद में है आएगा तो उस है पर अनुस्वार आएगा। जाते हैं, खाते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि भी एक का स्वर हो या एक की मात्रा हो, उसके बाद में है आए तो उस है पर अनुस्वार आएगा, फिक्स है। ये क्रिया के अंदर आना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं हो कि कोई वाक्य के अंदर कोई व्यक्ति का नाम आ गया उसके बाद में है आए तो उसके अंदर आपका ये नियम लागू नहीं होगा। वहां पे क्या होना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। क्रिया यानी कि जैसे राम और श्याम जा रहे हैं तो रहे हैं, सीधी सी बात है। राम और श्याम एक से अधिक दो है तो दो हो गया, तो वाक्य की क्रिया भी क्या होगी, बहुवचन वाली होगी। तो बहुवचन वाली है तो उसके बाद में अगर है आए तो इसमें नियम क्या बोलता है कि एक वचन और बहुवचन पहचान करना है। तो कैसे करना है, लास्ट में एक ही मात्रा का स्वर, एक ही मात्रा लगी हुई है, एक ही मात्रा जब भी लगेगी उसके बाद में है आएगा, उस पर अनुस्वार आएगा। ऐसे अगर बहुवचन का वाक्य ध्यान में नहीं रहे तो सीधा सा नियम है कि एक का स्वर या एक की मात्रा हो, उसके बाद में है हो तो उस पर अनुस्वार आएगा। और अगर आ का स्वर हो और आ के स्वर के अंदर
बाद में क्रिया के अंदर है आए तो उस है पर अनुस्वार नहीं आएगा। ये तो हो गया नियम नंबर 1, सीधा सा नियम है, ये तो नॉर्मल आप जब 10वीं 12वीं में पढ़ते हो तब भी ये आपको पता चल जाता है। अब होता है कि स्टेनो के अंदर वाक्य होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, उनको पहचानने में उसके अंदर अनुस्वार कहाँ पे लगाना और कहाँ पे नहीं लगाना, इसके बारे में बात करते हैं। वही नियम है कि एक वचन के साथ तो है आएगा तो उस पर अनुस्वार नहीं आएगा, और बहुवचन के साथ आएगा तो उस पर अनुस्वार आएगा। अब देखो गोल्डन रूल है, मतलब बहुत ही हर जगह काम आएगा अनुस्वार का, चाहे कहीं पे भी हो, करे हो चाहे जाए या फिर जाए, कहां पर अनुस्वार आता है कहां पर नहीं आता है, इन सब के अंदर आपका ये नियम लागू होगा। तो नियम को अच्छे से समझो। क्या नियम है? क्रिया हो, जो क्रिया होती है उसके पहले प्रश्न करेंगे हमेशा कौन से प्रश्न कैसे करना है वो बताता हूं। हमेशा पहले प्रश्न करेंगे कौन से, और कौन में अगर उत्तर अगर एक वचन मिलता है, उत्तर में क्या हो, उत्तर अगर एक वचन मिलता हो तो उस पर क्या होगा, अनुस्वार नहीं आएगा। और अगर कौन के अंदर उत्तर अगर प्रश्न करेंगे कौन और उसमें उत्तर अगर बहुवचन मिलेगा तो उस पर क्या होगा, अनुस्वार आएगा। और कौन पहले हमेशा प्रश्न करना है कौन से, क्या और कौन का दो का रूल है। सेकंड नंबर पे अगर कौन में उत्तर मिल ही नहीं रहा है आपको तो सेकंड नंबर पे क्या करना है, क्या से प्रश्न करना है कि जो क्रिया है उससे प्रश्न जो आपको बता रहा है कि है तो कौन है, कौन में उत्तर मिलता है तो ठीक है, उत्तर अगर एक वचन में मिलता है तो अनुस्वार आएगा, और उत्तर अगर बहुवचन में मिल रहा है, सॉरी उत्तर अगर एक वचन में मिलेगा तो उत्तर अनुस्वार नहीं आएगा, और उत्तर अगर बहुवचन में मिलेगा तो अनुस्वार आएगा। सेकंड नंबर पे क्या होगा, आपके कौन में अगर नहीं मिल रहा हो तो फिर सेकंड नंबर पे क्या से प्रश्न करो, और क्या से प्रश्न में करेंगे तो उत्तर अगर एक वचन में मिल रहा है तो अनुस्वार नहीं आएगा, और उत्तर अगर कौन में अंदर अपन क्या के अंदर बहुवचन में मिलेगा तो अनुस्वार आएगा। अब कैसे करना है प्रश्न वो बात करते हैं। देखो राम और श्याम जा रहे हैं, अनुसार लगाना है या नहीं लगाना है, पहले रूल बताया था कि भाई क्रिया के अनुसार उसके अनुसार अगर पता चलता है तो ठीक है, और नहीं चलता है तो उसके अंदर सेकंड रूल क्या है कि प्रश्न करो राम और श्याम जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, पहले किससे करना है, क्या से नहीं करना है, क्या जा रहा नहीं, पहले उत्तर करेंगे प्रश्न करेंगे कौन से, रहे हैं तो इससे प्रश्न करो कौन जा रहे हैं, तो उत्तर में क्या मिल रहा है, राम और श्याम, और राम और श्याम क्या है, एक से अधिक है, दो व्यक्ति है, तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया, और बहुवचन के साथ हमेशा क्या नियम क्या बोलता है, बहुवचन के साथ में अनुस्वार आएगा, तो यहाँ पर आपके अनुस्वार आएगा, ये नहीं है जिस पर अनुस्वार होगा वो सही होगा। ये तो हो गया सीधा नियम। कौन और क्या से कैसे प्रश्न करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण आप ढूंढोगे तो ऑटोमेटिक आपके उसके अंदर आएगा। अब मैं एक दो उदाहरण दिखा देता हूं आपको। उदाहरण के साथ में मैं आपको एक पीडीएफ के साथ में मैं आपको सारा सॉल्व करवा रहा हूं कि कहां पर कैसे उतरना है, प्रश्न कैसे करना है, कैसे नहीं करना, मैं आपको पीडीएफ के साथ समझा रहा हूं। सबसे पहला नियम क्या रखना है, जो क्रिया है उससे क्या करना है, पहले कौन से प्रश्न करना है, कौन में उत्तर अगर मिलता है एक वचन तो उत्तर अनुसार नहीं आएगा, और कौन में उत्तर अगर बहुवचन मिलता है तो उत्तर आएगा, अनुसार आएगा उस पर। सेकंड नंबर पे क्या करना है, क्या से प्रश्न करना, उत्तर अगर एक वचन में आता है तो अनुस्वार नहीं आएगा, और उत्तर अगर बहुवचन में मिल रहा है तो अनुस्वार आएगा। तो पीडीएफ के साथ में अब देखते हैं अपन। हिंदी के अंदर देखो है और है में अंतर, मतलब अनुस्वार कहाँ पर आता है और कहाँ पर नहीं। इनके उदाहरण अब मैं आपको बता रहा हूँ, इन उदाहरणों को देखना, इनके नियम भी उनके साथ में मैं लेकर आया हूँ, आप सब देखो। इससे पहले मैं एक बता देता हूँ, अगर आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, स्टेनो के अंदर आप अगर स्किल टेस्ट अपना जानना चाह रहे हो तो gurukulsteno.com पर जाओ,
एक वेबसाइट है, स्टेनो पोर्टल है, जिस पर आपकी कॉपी ऑटोमेटिक चेक हो जाएगी। डेली 5 से 7 डिक्टेशन अपलोड होते हैं, नए अलग अलग डिक्टेशन, अलग अलग मैटर पर आधारित डिक्टेशन होते हैं। और विशेष रूप से इसके अंदर आपके अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा, उसके लिए ये विशेष रूप से टेस्ट सीरीज भी इस पर चलाई जा रही है। प्रत्येक एग्जाम के लिए इसमें आप स्टेनो की टेस्ट सीरीज ले सकते हो और बढ़िया से बढ़िया आपको इसमें डिक्टेशन मिलेंगे। चलो ठीक है, आप इसमें विजिट करिए और इसमें 1 दिन का, 2 दिन का या 5 दिन का जो भी डेमो मिल रहा है, उसको डेमो को लेकर एक बार आप इसका गुणवत्ता परख लें। अब आगे पढ़ते हैं। है और है में अंतर करने के लिए, जैसे नॉर्मल अपने पहले पढ़ा है कि भाई वाक्य के अंदर तो अगर आ जाता है तो वाक्य के अंदर लास्ट में क्रिया के अंदर आ का स्वर लगा के पहचाना था, ए का स्वर लगा के पहचाना था, ए बहुवचन में आता है और आ एक वचन में आता है। अब यहाँ पर आता है कि भाई पर्सन करना, पर्सन कैसे करते हैं और किसका पर्सन पहले करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा पहले पर्सन करना है कौन लगाकर। कौन लगाकर पर्सन कैसे करना है, देखो सबसे पहले कोई भी लाइन हो उसमें कौन लगाकर पर्सन करना है। अगर कौन में उत्तर नहीं मिल जाता है, अगर कौन में उत्तर नहीं मिलता है तो फिर सेकंड नंबर पर अपन को क्या लगाकर पर्सन करना है। क्या लगाकर पर्सन पहले नहीं करना है, पहले हमेशा कौन लगाकर पर्सन करना है। अब कैसे है ये, इस चीज़ को आप समझो, जब उदाहरण देखोगे तभी समझ में आएगा। इसमें देखो ये इसकी परिभाषा मैं लेकर आया हूँ। है और है की पहचान करने के लिए हमेशा वाक्य में है के साथ वाली क्रिया से कौन लगाकर पर्सन करेंगे, पहले कौन लगाकर पर्सन करेंगे। और अगर कौन में उत्तर एक वचन में मिलता है तो है पर अनुस्वार नहीं आएगा, और अगर उत्तर बहुवचन में मिलता है तो उस है पर अनुस्वार आएगा। ये तो नियम हो गया कौन का। पहले सबसे पहले कौन लगाकर पर्सन करना है। फर्स्ट नंबर पे किसका प्रयोग करना है, कौन लगाकर। अगर कौन में उत्तर मिलता है तो फिर क्या करना है, आपको उसके अनुसार क्रिया पर अनुस्वार लगाना है। एक वचन में मिलता है तो आपको अनुस्वार नहीं लगाना है, और बहुवचन में मिलता है तो आपको अनुस्वार लगाना है। आगे देखो, अगर वाक्य में कौन में उत्तर नहीं मिलता है तो फिर हम द्वितीय स्थान पर है के साथ वाली क्रिया में क्या लगाकर, किसको लगाते हैं, सेकंड पर क्या लगाकर पर्सन करेंगे। और उत्तर एक वचन में मिलता है तो अनुस्वार नहीं आएगा, और उत्तर अगर बहुवचन में मिलता है तो है पर अनुस्वार लगाना है। पर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हमेशा पहले नंबर पे किसको रखना है, पहले नंबर पे कौन को रखना है। और कौन में उत्तर अगर मिल जाता है तो ठीक है, तो उसके अनुसार क्रिया पे अनुस्वार लगा देना आपको क्रिया के अंत में। और अगर कौन में उत्तर मिलता ही नहीं है आपको तो सेकंड नंबर पे क्या लगाना। ऐसा नहीं हो कि आपको कौन में उत्तर मिल गया और फिर सेकंड नंबर पे क्या भी लगा रहे हो, नहीं, आपको सबसे पहले प्राथमिकता कौन को देनी है। और कौन में उत्तर अगर आपके मिलता है तो क्या पे जाना ही नहीं है, और अगर कौन में उत्तर आपको नहीं मिल रहा है तो सेकंड नंबर पे क्या लगा के पर्सन करो। अब पर्सन कैसे करना है और उत्तर कैसे निकालना है वो चीज़ मैं बताता हूँ आपको। देखो पहले उदाहरण देखो, राम और श्याम खेल रहे हैं। तो इसमें देखो वैसे तो क्रिया पता चल रही है कि ए का स्वर लगा हुआ है, तो ए का स्वर बहुवचन क्रिया के अंत में ए का स्वर लगा है, उसके बाद में है आया है तो इस पर अनुस्वार आता है। ये तो नियम हो गया, आपने पहले पढ़ा है अभी, ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। अगर इसमें भी कौन लगा कर पर्सन करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो अब राम और श्याम खेल रहे हैं, तो इसमें खेल रहे हैं तो इसको पर्सन करो पहले कौन से। कौन खेल रहे हैं, उत्तर मिल रहा है कौन में, मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। कौन खेल रहे हैं, राम और श्याम, 2 जने खेल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। बहुवचन हुआ तो इस है पर अनुस्वार आएगा, यानी कि ये जिस पर अनुस्वार लगा हुआ है वो वाला सही हो गया। सेकंड नंबर उदाहरण देखो, लड़कियां स्टेनो के क्षेत्र में खूब प्रगति कर रही है। कौन कर रही है प्रगति, कौन को लगाकर प्रश्न करो आप, तो उत्तर में क्या मिलेगा, कौन प्रगति कर रही है, उत्तर में मिलेगा आपके लड़कियां। अब लड़कियां एक वचन है या बहुवचन, बहुवचन है, तो इस है पर जिस पर अनुस्वार आएगा वो वाला है सही हो जाएगा, और जिस पर अनुस्वार नहीं है वो गलत है, क्योंकि उत्तर अपन में कौन में उत्तर किया है, प्रश्न किया, तो उसमें उत्तर बहुवचन में मिला है। अब से थर्ड नंबर पे उदाहरण देखो, आज भारत में फैल रहे भ्रष्टाचार के लिए वे जिम्मेदार हैं। अब पहले प्रश्न करो कौन से, कौन में उत्तर मिलता है या नहीं मिलता है। देखो कौन जिम्मेदार है, वे लोग, वे लिखा हुआ। अब वे एक वचन है या बहुवचन है, अगर वह होता तो वो तो एक वचन है,
और अगर वे आया है तो वे क्या होगा, बहुवचन होगा, और इसलिए इस है पर अनुस्वार आएगा, इसलिए बिना अनुस्वार वाला गलत है। क्या है प्रश्न पहले हमने कौन से किया था, कौन जिम्मेदार है, तो वे जिम्मेदार है, इसलिए इस है पर अनुस्वार आएगा। आगे 4 नंबर उदाहरण देखें। आज भारत में फैल रहे भ्रष्टाचार के लिए वह जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है, वह। अब वह आया है तो इसका मतलब ये एक वचन है, जिम्मेदार कौन है, वह, तो इस पर अनुस्वार नहीं आएगा, इस पर अनुस्वार नहीं आएगा। 5 नंबर उदाहरण देखो। वृक्ष की जड़ें समय के साथ और गहरी होती जा रही है। कौन होती जा रही है, गहरी होती जा रही, तो कौन होती जा रही है, जड़ें। अब जड़ें गहरी होती जा रही है तो जड़ें एक वचन है या बहुवचन, जड़ें एक से अधिक है, अगर जड़ होता तो एक होती, और यहाँ पर आया है जड़ें, जड़ें यानी एक से अधिक जड़ें, तो फिर क्या हो गया, यहाँ पर एक से अधिक जड़ें गहरी होती जा रही है तो है पर अनुस्वार आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने कौन से प्रश्न किया, कौन गहरी गहरी हो रही है, तो कौन गहरी हो रही है, तो जड़ें गहरी हो रही है, इसलिए है पर अनुस्वार आएगा। आगे देखो 6 नंबर उदाहरण देखो। आगे 6 नंबर उदाहरण क्या है, चुनौतियां हमारे कदमों को अनवर चलने की ऊर्जा देने वाली रही है। कौन रही है, अनवर जो चलने वाली है, आपकी चुनौतियां कौन रही है, आपके ऊर्जा देने वाली कौन रही है, कौन से प्रश्न करेंगे तो क्या मिलेगा उत्तर, उत्तर मिल रहा है चुनौतियां, तो इसलिए चुनौती एक है या एक से अधिक है, स्पष्ट दे रखा है चुनौतियां, तो यहाँ पर है पर अनुस्वार आएगा, क्योंकि एक से अधिक चुनौतियां है, इसलिए है पर अनुस्वार वाला है सही रहेगा। ठीक है। अब अगर यहाँ पर एक चुनौती होता, अगर चुनौतियां नहीं होके चुनौती होता तो फिर क्या होता, यहाँ पर आपके अनुस्वार नहीं आता, क्योंकि एक वचन का भाव हो जाता। अब देखो आगे नेक्स्ट उदाहरण देखो। अभी तक तो कौन के उदाहरण मिले आपको, अब आगे देखो। 7 नंबर उदाहरण देखो। हमारे कदम प्रगति के पथ पर निरंतर गतिशील है। अब कौन प्रश्न लगा के करोगे, गतिशील है, तो कौन है गतिशील, हमारे कदम प्रगति के पथ पर निरंतर गतिशील है, कौन करोगे या फिर क्या करोगे, क्या प्रगतिशील है और कौन प्रगतिशील है, दोनों में देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे इसके अंदर। तो इसमें कौन में भी उत्तर दिख रहा है, कौन में भी उत्तर दिख रहा है, हमारे कदम प्रगति के पथ पर निरंतर गतिशील है। कौन है गतिशील, हमारे पथ, सॉरी हमारे कदम, हमारे कदम, तो हमारे कदम है, तो अब ये देखना होगा आपको कि हमारे कदम एक है या एक से अधिक है। अगर यहाँ पर हमारे की जगह हमारा कदम होता तो होता एक वचन, हमारे कदम यानी कि एक से अधिक व्यक्तियों के कदम है, इसलिए यहाँ पर गतिशील है पर अनुस्वार आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक से अधिक कदम है, बहुवचन का भाव हो गया। ठीक है। आगे 8 नंबर में देखो। स्टेनो की लिखित परीक्षा के लिए राम ने अनेक किताबें पढ़ी है। अब इसमें कौन लगा के पढ़ो, कौन पढ़ी, कौन में उत्तर नहीं मिल रहा है इसमें, तो अब देखो कौन में उत्तर नहीं मिला है, तो अब सेकंड नंबर पे किसका प्रयोग करना है, क्या का प्रयोग करना है। ठीक है, वापस देखो उदाहरण। स्टेनो की लिखित परीक्षा के लिए राम ने अनेक किताबें पढ़ी है। क्या पढ़ी है, क्या पढ़ी है, तो किताबें पढ़ी है। अब किताबें एक है या अधिक है, एक से अधिक है, किताबें लिखा हुआ है तो इसलिए एक से अधिक है, तो है पर अनुस्वार आएगा। अब देखो 9 नंबर उदाहरण देखो। लड़कियां आज सुबह से पढ़ रही है। कौन पढ़ रही है, कौन में उत्तर मिल रहा है क्या, कौन पढ़ रही है, मिल रहा है बिल्कुल, लड़कियां पढ़ रही है, एक से अधिक है इसलिए है पर अनुस्वार आएगा। आगे नेक्स्ट उदाहरण देखिए आप 10 नंबर। वे आंदोलन को उग्र करने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, वे, एक से अधिक, अगर यहाँ पर वह होता तो क्या होता, एक वचन, और वे यानी कि एक से अधिक है इसलिए जिम्मेदार है पर अनुस्वार आएगा। कौन जिम्मेदार है, वे लोग जिम्मेदार हैं। ठीक है। आगे 11 नंबर उदाहरण देखो। राम के द्वारा लिखी गई पुस्तकें अच्छी है। अच्छी है तो कौन अच्छी है, नहीं आ रहा है, कौन में उत्तर नहीं मिलेगा आपको। पुस्तकें अच्छी है, कौन है, नहीं मिल रहा है, क्या है, अच्छी है तो क्या है, पुस्तकें, एक से अधिक है इसलिए है पर अनुस्वार आएगा।
अच्छी है तो क्या है अच्छी? पुस्तकें, एक से अधिक पुस्तक है इसलिए है पर अनुस्वार आएगा। आगे 12 नंबर उदाहरण देखो, वनों से प्राप्त जड़ी बूटियों के द्वारा अनेक दवाएं बनती है। तो कौन बनती है नहीं आ रहा है उत्तर कौन में, तो अब सेकंड नंबर पे किसका प्रयोग करना है अपन को? सेकंड नंबर पे क्या का प्रश्न लगा के करना है। बनती है तो क्या बनती है? दवाएं, एक से अधिक है, अगर दवा होता तो एक हो जाती, और दवाएं हैं तो इसलिए है पर अनुस्वार आएगा, एक से अधिक हो गया। आगे 13 नंबर देखो उदाहरण, राधा ने आज राधा ने आज बहुत ही सुंदर घड़ी पहनी है। कौन पहनी है? कौन में उत्तर नहीं मिल रहा है, क्या पहनी है? सेकंड नंबर पे ले लो क्या पहनी है, तो उत्तर में मिलेगा सुंदर घड़ी। जो क्रिया होती है उससे प्रश्न करना है, ऐसा नहीं हो कि आप वाक्य के बीच में कहीं से भी प्रश्न कर लो, नहीं, क्रिया से प्रश्न करो। पहनी है तो क्या पहनी है, क्या पहनी है? सुंदर घड़ी। और सुंदर घड़ी कितनी घड़ियां है? एक ही घड़ी है, घड़ियां नहीं है। अगर यहाँ पे आ जाता वाक्य आ जाता लड़कियां ने आज सुबह बहुत ही सुंदर घड़ियां पहनी हैं, तो है पर अनुस्वार आता। अब यहाँ पे एक वचन की भाव है, सुंदर घड़ी है तो एक ही घड़ी है इसलिए है पर अनुस्वार यहाँ पर आपके नहीं आएगा। सुंदर घड़ी पहनी है, एक ही घड़ी पहनी है, एक से अधिक घड़ियां नहीं है। क्या पहनी है? एक सुंदर घड़ी। ठीक है, आगे 14 नंबर उदाहरण देखो, परिवार के सदस्यों के अलग होने का कारण बढ़ती महंगाई है। क्या है? बढ़ती महंगाई। कौन में उत्तर नहीं मिल रहा है, क्या है? बढ़ती महंगाई है। अब बढ़ती महंगाई है तो महंगाई का भाववाचक आ गई और एक वचन में आती है महंगाई, इसलिए यहाँ पर है पर अनुस्वार नहीं आएगा, क्योंकि महंगाई है, बढ़ती महंगाई है। आज परिवार के सदस्यों के अलग होने का कारण, यहाँ पर देखो का प्रसर्ग लगा के भी इसने बता दिया है कि का यानी कि एक वचन का भाव, का बढ़ती महंगाई का कारण बढ़ती महंगाई है तो यानी कि एक है। अगर यहाँ पर के आता, के हमेशा बहुवचन का प्रयोग लेता है और का हमेशा एक वचन का भाव देता है और के देता है बहुवचन का, इसलिए यहाँ पर है पर अनुस्वार नहीं आएगा। आगे देखो 15 नंबर उदाहरण देखो, सही और गलत के बीच आज एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है। क्या खड़ी है? कौन में उत्तर नहीं मिल रहा है। सेकंड नंबर पे क्या है, क्या खड़ी है? तो दीवार खड़ी है, और दीवार कितनी है? एक बहुत सुंदर, एक बहुत बड़ी दीवार, एक बहुत बड़ी यानी कि एक ही दीवार की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर है पर अनुस्वार, यहाँ पर है पर अनुस्वार आपके नहीं आएगा, क्योंकि एक दीवार की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो, अब वो तो हो गया कि भाई आपको वाक्य के अंदर पहचानना हो, कौन लगा के क्या लगा के प्रश्न करना। अब एक बात आप नोट कर लो कि जब भी आपको है और है की समस्या आए तो आप एक से अधिक उदाहरण आप 10 या 15, 20, 25 उदाहरण अगर है और है के आप अगर नोट कर लो, उनके अंदर प्रश्न करो, पहले कौन लगाकर, कौन में उत्तर एक वचन में मिलता है तो अनुस्वार नहीं लगाना, और उत्तर बहुवचन में मिलता है तो अनुस्वार लगाना है। अगर कौन में उत्तर आपको मिल ही नहीं रहा है तो फिर सेकंड नंबर पे क्या लगा के प्रश्न करना है, क्रिया से प्रश्न करोगे। क्रिया यानी कि बनती है तो क्या बनती है, तो उसमें अगर उत्तर एक वचन में मिलता है तो अनुस्वार नहीं आएगा, और उत्तर बहुवचन में मिलता है तो अनुस्वार आएगा। अब देखो आगे देखते हैं, है और है में एक वचन और बहुवचन क्रिया को पहचाने कैसे, तो ये चीज़ मैंने आपको अभी बोर्ड पे पढ़ाई भी है। अगर एक वचन क्रिया की पहचान, जब भी है से पहले आने वाली क्रिया के अंत में अगर आ का स्वर आता है तो क्रिया उसके बाद आने वाले है के ऊपर अनुस्वार भी नहीं आएगा, क्योंकि वो एक वचन की भाव हो गया, होता है, रहता है, जाता है, खाता है, पीता है। ऐसा नहीं कि आप जाता है पर अनुस्वार लगा दो, नहीं, आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि जाता है तो लास्ट में आ की क्रिया आ गई है, और ये एक वचन है, एक वचन के साथ हमेशा अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, बहुवचन के साथ होगा। जब भी बहुवचन वाली क्रिया आएगी उसके बाद में है आएगा तो उस पर अनुस्वार आएगा। अब देखो बहुवचन क्रिया की पहचान कैसे करें, जब भी है से पहले आने वाली क्रिया के अंत में अगर एक का स्वर आए या एक की मात्रा आए तो बहुवचन क्रिया होगी,
और उसके बाद आने वाले है के ऊपर भी अनुस्वार आएगा। जैसे होते हैं तो एक की मात्रा आ गई, एक की मात्रा आ गई ये, तो इसलिए है पर अनुस्वार आया। रहते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, किए हैं, अब एक का स्वर आया है तो भी है आया उसके बाद में, तो उस पर भी अनुस्वार आएगा। ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, क्रिया बहुवचन क्रिया है। दिए हैं, रहे हैं, एक की मात्रा आ गई, आए हैं इत्यादि, ये सारी बहुवचन की क्रिया है। ये तो हो गई आपके एक वचन और बहुवचन की क्रिया कि भाई एक वचन और बहुवचन में क्रिया को कैसे पहचाने। अब देखो आप, नियम क्या बोलता है, सबसे पहले कोई भी इस प्रकार का है और है का प्रश्न करना है और है के अंदर आपको अंतर पैदा करना है कि भाई किस पर है पर अनुस्वार आएगा और किस पर है पर अनुस्वार नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो लास्ट में है आ रहा है उस है से पहले आपकी जो क्रिया आ रही है, जैसे बढ़ती है या घटती है, कुछ भी क्रिया आ रही है, होती है या फिर चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण मैं और दे देता हूँ कि भाई आज सड़क पर गाड़ियाँ चलती है, सड़क पर गाड़ियाँ चलती है, सड़क पर गाड़ियाँ चल रही है, क्या चल रही है, गाड़ियाँ चल रही है। चलती है तो उससे प्रश्न करो पहले कौन से, कौन चल रही है, तो उत्तर उत्तर नहीं मिल रहा है। सेकंड नंबर पर प्रश्न करो चलती है तो क्या चलती है, क्या चलती है, गाड़ियाँ चलती है, गाड़ियाँ चलती है तो उसमें गाड़ियाँ के अंदर आपको एक वचन है, गाड़ी या बहुवचन है, तो गाड़ियाँ एक से अधिक है इसलिए है पर अनुस्वार आएगा। तो ये तो हो गया कि है और है की पहचान करने के लिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे उसमें, सबसे पहले कौन लगाकर प्रश्न करेंगे, और कौन में अगर उत्तर एक वचन में मिलता है तो अनुस्वार नहीं आएगा, ठीक है। और कौन में उत्तर अगर बहुवचन में मिल जाता है तो उस पर अनुस्वार है पर आएगा। और अगर कौन में प्रश्न करते हैं, कौन में उत्तर मिल ही नहीं रहा है, तो फिर सेकंड नंबर पे उसी क्रिया से क्या प्रश्न करेंगे। पहले कौन से प्रश्न करना है, ऐसा नहीं हो कि आप पहले क्या से कर दो, नहीं, फिर आपके है वाली प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। उस पर आपकी बिंदी कहाँ पे आती, कहाँ पे नहीं आती, ये कभी सॉल्व नहीं होगी। पहले हमेशा कौन से करना, सेकंड नंबर पे क्या करना है, वही चीज़ सेकंड नंबर में अगर क्या से प्रश्न लगा के करते हैं और क्या में अगर उत्तर एक वचन में मिलता है तो अनुस्वार नहीं आएगा, और उत्तर अगर बहुवचन में मिलता है तो है पर अनुस्वार लगाना है। ये बात ध्यान रखना। अगर आपको इस है और है वाली समस्या मिटानी है तो आप कम से कम 20 या 25 उदाहरण ढूंढ लेना है और है के, और उससे प्रश्न करना। अगर कुछ आपको उदाहरण में समझ में नहीं आ रहा या फिर कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें समझ में नहीं आ रहा है कि अनुसार आएगा कि नहीं आएगा, कैसे आया, आया तो कैसे आया, तो आप नीचे कमेंट करके या फिर आप मैसेज गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर को मैसेज करके इसको टेलीग्राम पे जुड़ के आप उन पे कमेंट करके बता देना, या मोबाइल नंबर दे रखे हैं उस पर आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना कि भाई ये वाक्य है और इसके अंदर है और है की पहचान करनी है तो कैसे करेंगे। इसमें आपको बता दिया जाएगा, उदाहरण समझा जाएगा, अच्छे से समझा दिया जाएगा। अगर वैसे आपको इस वीडियो को जब पूरा देखोगे तो आपके ये है और है वाली दिक्कत हमेशा के लिए ख़त्म ही हो जाएगी। और आप क्या करना, ये है और है वाला अच्छे से उधर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार में देख लेना, वैसे सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और फिर भी नहीं हो तो फिर आप क्या करना, रोज़ के 5 उदाहरण आप अखबार में से, संपादकीय आता है उसमें से उठा लेना, या फिर कहीं भी कोई भी किताब हो उसमें से उठा लेना कि कहाँ पर है पर अनुसार आया है, कहाँ पर नहीं आया, और उसको ये जो मैंने नियम बताए इस नियम के अनुसार आप उससे प्रश्न करना या फिर उस नियम के अनुसार देखना। मेरी गारंटी है 101% कि आपके ये है वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, कभी भी है और है की गलती नहीं आएगी अगर आप ये कर लेते हो। रोजाना के 5 उदाहरण, और ये अगर आप 10 दिन ही करते हो तो अभी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हो तो gurukulsteno.com पर जाके रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, और वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करके अपना जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन करिए। डेमो वगैरह दे रखा है, डेमो लीजिए। और ये जो आपके और भी हिंदी की संबंधित गलतियाँ है तो वो भी वैसे गुरुकुल द्वारा समाधान कर दी जाएगी, हर एक समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। आपके स्टेनो से रिलेटेड, स्टेनो के अंदर हिंदी के अनुसार कहाँ पर आपको डॉट लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। धन्यवाद आप सभी को। आगे वाले में वीडियो में आप जो दूसरा अनुस्वार से संबंधित नियम है उसको लेकर मैं आऊँगा बहुत ही जल्दी। थैंक यू।